शुभोदयम मम प्रियतर छात्र छात्रीश्च। आज की हमारी संस्कृत कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के प्रथम पाठ सूचि पर्यावरणम। सूचि पर्यावरण का अर्थ होता है शुद्ध पर्यावरणम। तो तैयार है बच्चों लिखने के लिए। पहला श्लोक इस प्रकार शुरू होता है कि दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम सूचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशम कालायस चक्रम मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्ते हि दशने हि यमुना स्यात् नैव जनग्रसनम सूचि पर्यावरणम। इसका श्लोक के बाद आप लोग अन्वय लिख लेंगे। लिख लो अन्वय। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति ही एव शरणम सूचि पर्यावरणम महानगर मध्ये अनिशम चलत कालयस चक्रम मनः शोषयत् तनुः पेशयत् सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दान्ते ही दशने ही जनग्रसनम न एव स्यात्। लिख लिया अन्वय। इसके बाद देखो कठिन शब्द का अर्थ हम लोग लिखेंगे। दुर्वहम अत्र, इसका अर्थ होता है कठिन यहाँ। चलदनिशम चलता हुआ, चलदनिशम चलता हुआ दिन रात, कालायस चक्रम लोहे का चक्र, शोषयत सुखाते हुए, तनुः मतलब शरीर, पेशयत मतलब पीसते हुए, वक्रम मतलब टेढ़ा, दुर्दांतेर दशनेर रमुना भयानक दांतों से, स्याद नैव हो न ही, जनग्रसनम मानव विनाशः, सूचि पवित्र शुद्ध। अब इसमें कुछ संधि है उसको हम लोग जानेंगे। जैसे कि दुर्वहम अत्र, दुर्वहम युक्त अत्र लिख लो। चलद अनिशम चलत युक्त अनिशम, दुर्दांतेर दशनेर रमुना ये लिख लो। दुर्दांते ही युक्त दशने ही युक्त अमुना, स्यात् नैव स्यात् युक्त न युक्त एव। अन्वय हो गया, शब्दार्थ हो गया, संधि हो गया। इसके बाद हम लोग इस श्लोक का अनुवाद जानेंगे। दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूचि पर्यावरणम। यहाँ जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति ही एकमात्र शरण है। सूचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो, पर्यावरण को हम लोगों को शुद्ध रखना चाहिए। महानगर मध्ये चलदनिशम कालायस चक्रम, महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया, मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम, शरीर को पिसता हुआ सदा टेढ़ा घूमता है। जो महानगर में हमेशा लोहे का पहिया चल रहा है, गाड़ी मटर का जाना आना चल रहा है, इससे क्या हो रहा है, हमारा मन को सुखा दे रहा है, शरीर को पीस दे रहा है और सदा टेढ़ा घूम रहा है। दुर्दांतेर दशने रमुना स्यात् नैव जनग्रसनम सूचि पर्यावरणम। इन भयानक दांतों से मानव का विनाश न हो। किस भयानक दांतों से बच्चों? कि ये जो महानगर में हमेशा लोहे का पहिया चल रहा है, इसी रूपक दांत से हमारा मानव समाज का विनाश ना हो जाए। तो पहला श्लोक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा श्लोक देखो। दूसरा श्लोक पे आप लोग आ जाएंगे। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतसकटियानम बाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम जाननम पंक्त्यो ह्यनन्ताः कठिनम संसरणम सूचि पर्यावरणम। इसका अन्वय लिख लेंगे आप लोग।
तैयार हो जाओ। अन्वयः सतसकटियानं कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति पूर्णविराम ध्वानं वितरन्ति बाष्पयानमाला संधावति पूर्णविराम हि यानानाम् अनन्तः पंक्त्यः संसरणं कठिनम पूर्णविराम। अन्वय हो गया। अब हम लोग देखेंगे इस श्लोक में जो कठिन शब्द है उसका अर्थ। कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम का अर्थ होता है काजल सा मलिन यानी कि काला। धूमा मतलब धुआं, मुंचती छोड़ता है, शतसकटियानम सैकड़ों मोटर गाड़ियां, बाष्पयानमाला, बाष्पयानमाला किसको कहते हैं? रेलगाड़ी की पंक्ति, वितरंती देती हुई, ध्वानम शोर, शोर मचाना, कोलाहल करना, संसरणम चलना। शब्दार्थ हो गया। अब इसमें एक संधि लिखेंगे आप लोग, देखो ह्यनन्तः, ही युक्त अनन्तः, ही युक्त अनन्तः। संधि वगैरह आप लोग लिख लेंगे, जो कठिन शब्द है लिख लेंगे। अब देखो हम लोग श्लोक को समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, अनुवाद क्या है। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतसकटि यानम, इसका अर्थ होता है कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सा मलिन यानी कि काला धुआं छोड़ती है। बाष्पयानमाला संधावती वितरंती ध्वानम, कोलाहल बिखेरती हुई रेलगाड़ी की पंक्ति दौड़ती है। याननम पंक्ति हो ह्यनन्तः कठिनम संसरणम, गाड़ियों की अनंत पंक्तियों में चलना कठिन है। सूची पर्यावरण, पर्यावरण को शुद्ध रखो, शुद्ध करना चाहिए। हो गया दूसरा श्लोक। अब देखो तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक, वायुमंडलम भृशम दूषितम न हि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिः अंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम सूचि पर्यावरणम। इस श्लोक का अन्वय लिख लेंगे। अन्वयः, तैयार हो जाओ। अन्वयः लिखो। ही भृशम दूषितम वायुमंडलम निर्मलम जलम न, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम बहिः करणीयम जगति अंतः तु बहुशुद्धिकरणम। अब देखो शब्दार्थ लेंगे आप लोग। भृशम मतलब क्या? अत्यधिक। भक्ष्यम खाने की पदार्थ। समलम मलयुक्त गंदगी से युक्त। धरातलम धरती, वसुधा पृथ्वी। करणीयम करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे करणीयम आया। करणीयम में एक प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय? अनियर प्रत्यय। क्रू धातु अनियर प्रत्यय करणीयम। जैसे कि पठनीयम, पद युक्त अनियर पठनीयम, ऐसे होता है। बही मतलब बाहर, अंतः मतलब अंदर, जगत मतलब संसार में। अब इसी श्लोक का भावार्थ हम लोग समझेंगे। अनुवाद। वायुमंडलम भृशम दूषितम ही, दूषितम न ही निर्मलम जलम। निश्चय ही अत्यधिक दूषित वायुमंडल है। वायुमंडल निश्चित रूप से दूषित हो गया है। निर्मल जल भी नहीं है, कहीं पे भी जल भी, अच्छा सा जल भी हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि देखना, बड़े बड़े शहर में आरओ लगाना पड़ता है, डायरेक्ट हम बोरवेल से निकाल के पानी नहीं पी सकते। उस पानी इतना गंदगी हो चुका है, इतना विषाक्त हो गया है कि कहीं पे किडनी को खराब कर रहा है, कहीं कैंसर हो रहा है, कहीं ट्यूमर हो रहा है। तो कहीं पे हम लोग निर्मल जल भी नहीं मिल पा रहा है। इतना हमारा वायुमंडल दूषित हो चुका है, हमारा पर्यावरण
अशुद्ध हो चुका है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम, इसका मतलब होता है कुत्सित वस्तु, गंदगी वस्तु से मिश्रित खाने की पदार्थ है। जैसे कि हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं। कहीं भी हम लोग अगर देखेंगे खेती किसानी का काम जो चल रहा है, वहाँ पे भी बहुत सारे पॉइजन यूज करना पड़ रहा है, कीटनाशक औषध व्यवहार करना पड़ रहा है, जिससे कि उस खाने के पदार्थ में जो भी गुण रहना चाहिए वो खत्म हो जा रहा है, विषाक्त हो जा रहा है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। कहीं पे भी हम लोग अच्छा सा खाने के पदार्थ भी नहीं मिल पा रहा है। करणीयम बहि अंतः जगति तु बहुशुद्धिकरणम सूचि पर्यावरणम, इस गंदगी से युक्त धरती को बाहर करना चाहिए, दूर करना चाहिए। जो गंदगी से परिपूर्ण हो गया हमारा धरातल पृथ्वी, उसको बाहर करना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए और संसार में अंदर अधिक शुद्ध करना चाहिए। जो भी गंदगी है हमारे पृथ्वी के अंदर उसको बाहर करना चाहिए और अंदर को बहुत ज्यादा से ज्यादा शुद्ध रखना चाहिए, जो कि हम सभी प्राणी के लिए लाभदायक होगा। अगला श्लोक 4 नंबर श्लोक पे आ जाएंगे हम लोग। देखो बच्चे 4 नंबर श्लोक, कंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम सूचि पर्यावरणम। अन्वयः लिख लेंगे आप लोग, तैयार हो जाओ। अन्वयः अस्मात् नगरात् बहुदूरम कंचित कालम माम नय पूर्ण विराम ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पुरम प्रपश्यामि पूर्ण विराम एकांते कांतारे क्षणमपि में संचरणम स्यात् पूर्ण विराम। अन्वय हो गया। अब इसी श्लोक का कठिन शब्द का अर्थ जानेंगे हम लोग। ग्रामांते गांव की सीमा पर, मामस्मात् नगरात मुझको इस नगर से, नय ले जाओ, प्रपश्यामि देखता हूँ, पयः पुरम जल से पूर्ण, कांतारे वन में, मैं मतलब मेरा, क्षणमपि क्षण भर भी, संचरणम चलना। शब्दार्थ हो गया। अब इस श्लोक में कुछ संधि है लिखी हम लोग। जैसे देखो, मामस्मान नगरात, इसका संधि विच्छेद करने से होगा माम युक्त अस्मात् युक्त नगरात, क्षणमपि क्षणम युक्त अपि। शब्दार्थ हो गया, संधि हो गया, अन्वय हो गया। और देखो इसका अनुवाद हम लोग जानेंगे, इसका भावार्थ क्या है श्लोक का। कंचित कालम नय मामस्मान् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम। इसका अर्थ, इस नगर से मुझे बहुत दूर ले जाओ, इस नगर से मुझे कुछ समय के लिए बहुत दूर ले जाओ। गांव की सीमा पर झरने, नदी और जलाशय देखता हूँ, मुझे कुछ समय के लिए इस गांव से बहुत दूर ले चलो, जहाँ पे कि मैं गांव की सीमा बाहर जाके झरने, नदी और जलाशय देखूंगा। यानी कि गांव के बाहर मतलब क्या, वन में ले चलो, जंगल में। एकांत कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम सूचि पर्यावरणम। इसका मतलब होता है क्षण भर भी एकांत वन में मेरा संचरण हो या चलना हो। मतलब मैं इस महानगर में इतना व्यतिव्यस्त हो गया हूँ कि 1 मिनट भी शांत नहीं मिल रहा है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि मुझे इस गांव के सीमा से बहुत दूर ले चलो कुछ समय के लिए, जहाँ पे कि मैं झरने, नदी, जलाशय देखूंगा और
शांति को लाभ करूंगा। कम से कम क्षण भर मुझे एकांत में रहना है, संचरण करना है, चलना है। अब देखो अगला श्लोक पे हम लोग आ जाएंगे। 5 नंबर श्लोक। तैयार हो जाओ बच्चों। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चलिता श्यान्मे वरणीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम सूचि पर्यावरणम। अन्वय अन्वय लिख लो। मैं हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया पूर्ण विराम समीर चलिता कुसुमावली वरणीया स्यात् पूर्ण विराम नवमालिका रसालम रुचिरम संगमनम मिलिता पूर्ण विराम। अन्वय हो गया। अब देखो इस श्लोक में जो कठिन शब्द है उसका अर्थ हम लोग जानेंगे। हरित तरुणाम हरे पेड़ों के, ललित लतानाम सुंदर बेलों के, कुसुमावली फूलों की पंक्ति, समीर चालिता हवा में चलाई हुई, वरणीया चुनने योग्य, रसालम मतलब आम। और देखो इसमें जो संधि है उसको विच्छेद करेंगे। कुसुमावली कुसुम युक्त अवली श्यान्मे श्यात युक्त में। इसका भावार्थ समझेंगे हम लोग। अनुवाद ध्यान से सुनेंगे बच्चों। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, इसका अर्थ होता है मेरे हरे पेड़ों की, सुंदर लताओं की रमणीय माला, कुसुमावली समीर चालिता श्यान्मे वरणीया चुनने योग्य है। मतलब मेरे हरे पेड़ों की सुंदर लताओं की रमणीय माला को चुनने योग्य है। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम सूचि पर्यावरणम। हवा से चली गई मतलब हिलती हुई फूलों की पंक्ति हो और मिली हुई नवमालिका और आमों का सुंदर संगम है। तो जो कवि महानगर के बाहर जाके कैसे दृश्य देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, हरे पेड़ों की सुंदर लताओं की रमणीय माला चुनने योग्य है और हवा से चलाई गई फूलों की पंक्ति हो, मिली हुई नवमालिका और आमों का सुंदर संगम हो, नवमालिका और आम का संगम हो। अब देखो अगला श्लोक, 6वां श्लोक पे आएंगे हम लोग। ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वनदेशम पूर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो घृत सुख संदेशम चाकचिक्यजालम नो कुर्जाजीवित रसहरणम सूचि पर्यावरणम। अन्वय लिख लो। अन्वय अयि बंधो खगकुल कलरव गुंजित वनदेशम चल पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो घृत सुख संदेशम चाकचिक्य जाल जीवित रससहरणम नो कुर्यात् पूर्ण विराम। अन्वय हो गया। अब देखो शब्दार्थ। खगकुल कलरव, इसका अर्थ होता है पंक्षियों के समूह की आवाज, ध्वनि। चाकचिक्य जालम, चकाचौंध भरी दुनिया। घृत सुख संदेशम, सुख संदेश को धारण कर। हो गया। अब देखो इस श्लोक को समझेंगे। अनुवाद आप लोग लिखो। आप लोग खुद समझ के अपना मन से जो भी अनुवाद समझ के लिख सकते हो। ऐचल बंधु खगकुल कलरव गुंजित वनदेशम। अरे बंधु, संबोधन का चिन्ह है ये,
संबोधन में प्रथमा विभक्ति होता है। अरे बंधु, पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजित वन प्रदेश में चल। कवि क्या कहना चाह रहे हैं श्लोक के माध्यम से कि हे बंधु, पंक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजित, यानी कि जंगल में कैसा होता है, वन में बहुत सारे पंक्षियों की एक साथ आवाज आती है जो कि मन को अच्छा लगता है, वैसे प्रदेश में चल। पूरा कलरव संभ्रमित जनेभ्य वृत सुख संदेशम। नगर के शोर से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश को धारण करो। महानगर में कैसा होता है, हमेशा शोर मचा रहता है, गाड़ी मोटर, बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनी का आवाज आप लोग तो देखे होंगे। तो मन उसी वैसे वातावरण में अच्छा नहीं लगता। तो कवि का कहने का मतलब क्या है, वैसे शोर मचता हुआ महानगर से जो लोग भ्रमित हैं उन लोगों को संदेश, सुख संदेश को धारण करो। चकाचौंध भरी दुनिया को जीवन के रस का हरण नहीं करना चाहिए। चाकचक्य जालम नो कुर्या जीवित संगठनम, मतलब चकाचौंध भरी दुनिया को जीवन के रस का हरण नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या भ्रमित हो जा रहे हैं, चाकचक्य दुनिया में रहना चाहते हैं, बड़े बड़े शहर में महानगर में हमें अच्छा लगता है, ये सब चीजें मिलती है ऐसे सोचते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारा मन को शांति नहीं मिलता, जो कि सबसे बड़ा चीज होता है मन को शांत मिलना। तो वो सब कहाँ मिल सकता है, वन प्रदेश में। जैसे हम लोग पहले श्लोक में पढ़ चुके हैं कि वन प्रदेश में जाएंगे, जलाशय देखेंगे, झरने देखेंगे, पंक्षियों की ध्वनि सुनेंगे, बहुत शांत मिलेगा। अगला श्लोक पे जाएंगे हम लोग, ये अंतिम श्लोक है इस पाठ का, ध्यान से सुनिएगा। तो अंतिम श्लोक इस प्रकार शुरू होता है कि प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम सूचि पर्यावरणम। अन्वय लिख लेंगे। अन्वय प्रस्तर तले लता तरुगुल्मः पिष्टः नो भवन्तु पूर्ण विराम पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् पूर्ण विराम मानवाय जीवनम कामये जीवन मरणम न पूर्ण विराम। अब इसका शब्दार्थ लिखेंगे। प्रस्तर तले पत्थरों के तल में, लता तरुगुल्मा लता वृक्ष और झाड़ी, पिष्टा पीसी हुई, पाषाणी पथरीली, निसर्गे प्रकृति में, स्यान्न नहीं हो, कामये कामना करता हूँ। इसमें एक संधि लिखेंगे, स्यान्न स्याद युक्त न। अब देखो इसका भावार्थ समझेंगे। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टः पाषाण सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा। लता वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के तल में न पिसी। जो लता है, वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के तल में न पिसे, पाषाणी सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट न हो। जो पाषाणी सभ्यता है वो प्रकृति में समाविष्ट न हो। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, मानव के लिए, ये मनुष्य समाज के लिए जीवन की कामना चाहता हूँ, ना कि जीते हुए मरण। सूची पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध हो। तो कवि अंतिम श्लोक में क्या कहना चाहते हैं कि लता वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के तल में ना पिसा ना जाए, पाषाणी सभ्यता जो है वो प्रकृति में समाविष्ट ना हो, मानव के लिए जीवन की कामना चाहता हूँ, ना कि जीते हुए मरण। मतलब हम लोग महानगरों में जो फंसे गए हैं, मन को एकदम शांत नहीं मिल रहा है, तो कवि कहना चाह रहे थोड़ा बाहर जाके, वन प्रदेश में जाके शांति को लाभ करना चाहते हैं। और इस पाठ के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि
हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। इस प्रकार प्रथम पाठ की समाप्त होती है। धन्यवाद।